अत्याचार। सत्यजीत सिंह की आंखें निकलवा लिया और तुम बैठे बैठे देखते रहे, कहा कि बाबा बबुल्ली बने घूम रहे हो। अरे कलावती नाम है हमार, और जैसे कत्ते बाबा आए और चले गए, लेकिन कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा। और जयकलिया हन का देखो, जयकलिया हरी कैसे मुंह फैलाए फैलाए हंस रही, दांते चियार चियार हंसो ना। अगर लाइन में लगी हो तो कुछ प्रसाद ले लो। रोज रोज कलावती नहीं आएंगी। अगर आज हम आई हैं ना तो हमसे कुछ सीख लियो। जैसे हम यहाँ दबदबा दिखा रहे, तुम सब अपने अपने घर में दिखाओ, अपने अपने घर में दबदबा दिखाओ और फिर देखो मन समन के कौन तरह मुर्गी जैसे चौ चौ करती। बच्चा तोहरे लिए हिदायत है। अब की ये तख्ता छोड़ के तू नीचे हुई जाया और नहीं दोबारा हम आए गए ना तो सबका छोड़ के तू का पेला। समझ ले बात का कहने का मतलब कि सत्यजीत सिंह का तय कहा रे मुंह बनाए रे, यहाँ नहीं आना, नहीं तो खोपड़ी खराब है। नीचे से लेके ऊपर तक के बोकला निकाल ले, चल के हो भाई जो चुपचाप। यहाँ मत आना, यहाँ बाबा बबुल्ली की जरूरत नहीं है। दूर तोहरे माता जी चढ़ाती है, यहाँ काल भैरव सवार है पहले से। कौनो माता जी से कम हनका तोहरे सवारी आवत तो हमारे 24 घंटा सवारी रहा था। कहने का मतलब कान खोल के सुन लो बुढ़ऊ, सत्यजीत सिंह का काम हो गया तमाम। अभी बच्चे हैं महाराज और मौके का है इंतजार, और मौका मिलते ही देखो कैसे बजाते हो महाराज का बैंड। तुमका जौन उखाड़े के उखाड़ लीन है और महाराज का बचा के बचा लीन है, यहाँ से निकल लो। वाह महाराज वाह, आपने भरे दरबार में अच्छा फैसला किया है और महाराज ने हम पे विश्वास करके अपने बेटे को ढूंढने के लिए भेज दिया। महाराज अभी तो तुम्हारा बेटा गायब हुआ है और जिस दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी उस दिन मैं यहाँ का शहंशाह कहलाऊंगा। और रही बात सत्यजीत सिंह की, तो सत्यजीत सिंह अभी तो भरे दरबार में तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ी गई है। अब देखो हम तुम्हारे परिवार में खानदान में कैसे आग लगाता हूँ। ऐसे आग लगाऊंगा कि चल करके पूरा हो जाएगा। यह साले चोर उठाई गिर गए, दुनिया मनाई के जूड़ी बुखार पकड़ ले गए, कब साले जूड़ी नहीं आमनी पूजा है। साला चोर ऐसा महारानी का फंसाए पड़ा है, तरह महारानी जो ऐसे फंसी पड़ी ही। खैर ठीक, हमका का करे जैसे करिए उसे खुदे भोग कैसे। अरे जैसे करी है मंत्री बेटवा, जैसे करी है मंत्री बेटवा, अरे इनके आगे उतरी जैसे करी है मंत्री बेटवा।
कहकर गए थे कि इस महीने की 25 तारीख को मैं घर आऊँगा, और आज 25 तारीख है। वो घर आने वाले हैं, मैं उनका इंतज़ार करती हूँ। तोहरा बिना तोहरा बिना तोहरा बिना सुना बायंगलवा हो, भवन बात भूल गइल राजा जी। तोहरा बिना सुना बायंगलवा हो, भवन बात भूल गइल राजा जी। भूल गए राजा जी हो, भूल गए राजा जी। भूल गए राजा जी हो, भूल गए राजा जी। तोहरा बिन सुना बायंगलवा हो, भवन बात भूल गइल राजा जी। तोहरा बिन सुना बायंगलवा हो, भवन बात भूल गइल राजा जी। लागत नहीं के बायंगलवा हो। हेलो, देखिए आगे साइनेश सिंह। देखिए भैया, इनका तिलक है। अब तिलक कै तारीख का है या नहीं न लिखा, और तिलक महीनों नहीं न लिखा, लेकिन तिलक के उपलक्ष्य में 10 रंडी का व्यवस्था किया गया है लेडीजों का। अब कौने महीना में ही है, भगवान करे सही हो जाए। क्या वही जाने भैया। इसलिए औलाद सिंह के लिए 20 रुपये इनाम। भैया पूरा न माने हो जो लिखा लागत नहीं के मोर मनवा हो, भवन बात भूल गइल राजा जी। तोहरा बिन सुना बायंगलवा हो, भवन बात भूल गइल राजा जी। मंत्री जी आप नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप इस वक्त यहाँ? हाँ भाई, क्या बात है मंत्री जी? मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए आया हूँ। मुझसे? हाँ, क्या? सुनिए। तो क्या गायब कुंवर को है तेरा पति, क्या गायब कुंवर को है तेरा पति, और महाराज की गोद सोनी किया, उसकी करनी का फल अब मिलेगा तुझे, उसकी पत्नी है सब तुझको मानेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं हमारे प्राणनाथ पर। ये सत्य है। नहीं, मेरे पत है वफा दारी दरबार के, मेरे पत है वफा। मेरे पत है वफा दारी दरबार के, आप कहिए नहीं उनको गद्दार है। चाल कोई चली गई उनके साथ में, मंत्री जी मेरा कल अब
तुझे हमारी बात पे विश्वास नहीं है? मंत्री जी अगर नहीं है, मेरी बात सुनिए। बोल क्या कहना चाहती है? उनके साथ जरूर कोई चाल चली गई है। चाल? वो ऐसा नहीं करेंगे। वो चाल नहीं चली गई है, बल्कि उसने खुद चाल किया है। नहीं, इसलिए वो महाराज के बेटे को ले गया है, और अब हम तुम्हारे बेटे को ले जाएंगे। मंत्री जी, भगवान के लिए ऐसा मत करिए। आप नहीं जानते कितनी मिन्नतों के बाद ये बच्चा मुझे मिला है। मंत्री जी, गोद से मेरे बच्चे को छीनो नहीं, को छीनो नहीं। बड़ी मुश्किल से मेरा मिला लाल है, बड़ी मुश्किल। पाँव पड़ती तुम्हारे मंत्री सुनो, मंत्री सुनो, मुझसे करिए नहीं ऐसे जुल्म, तो दे दे बच्चा, और नहीं अब तू तेरी दे बच्चा, और नहीं अब तू तेरी करे, और हुक्म महाराज का है। भाग जाए तो लेकर के इसको कहीं, भाग जाए तो ले करके इसको कहीं, इसके पहले तेरे हाथ को काट। हरामजादी कहेगी, आज तेरे बेटे को मैं हरामजादे, तू क्या मुझसे मेरा बच्चा छीनेगा? तेरी क्या औकात है, तेरी क्या औकात है कि तू मुझसे मेरा बच्चा छीन ले? हरामजादे, एक बार देख उधर, देख उधर, मेरे प्राणनाथ आ रहे हैं। कही गए, वो दौटके की औरत ने मेरे सर पे 3 जूतियां मारकर मेरी बेइज्जती कर दिया। 3 जूती मारी में पूरा बराबर झड़ गया। दौड़ साले, और तू साले घड़मुहा कहीगा, तेरा मुंह जैसे साले देसी मुंह है, और तू साले हमारे ऊपर चप्पल चला दिया।
धनियाल इस राम जाति ने भयभीत सिंह की बेइज्जती किया है, सर पे जूतियां मारा है। उसको पकड़ हराम सनी सिंह भैया, सनी सिंह लम्बादार, देखिए इनकी तरफ से 20 रुपया इनाम आ रहा है। इनके तिलक में 10 रंडी का व्यवस्था किया गया है। साथ में इनका कहना है दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। शुक्रिया। मैं क्या करूं? ये हरामजादा मुझसे मेरा बच्चा छीन लेना चाहता है, लेकिन मैं अपने जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। हे दुर्गे माँ, तू कहाँ है माँ? मैंने हमेशा तेरी पूजा की है माँ, मेरी रक्षा कर माँ, मेरी रक्षा कर। मैं एक काम करती हूँ, हेलो, ये आगे हमारे श्रीमान रमेश और एंड गीता। रमेश एंड गीता पलाजी निवासी हैं। इनकी तरफ से कमेटी को 501 रुपए का व्यवहार पार्टी। धन्यवाद। मैं एक काम करती हूँ, अपने बच्चों को लेकर मैं कहीं छुप जाती हूँ। तेरी इतनी बड़ी औकात बढ़ गई कि भले सिंह के सर पे जूतियां मार दिया। इन्हें हाथों से मारा है, अब इन्हें हाथों को काट कर यहीं पे फेंक। हरामजादी कही, मेरे सर पे जूतियां मार दिया। मैंने तेरे दोनों हाथों को काट कर फेंक दिया है। जिंदगी भर तड़पेगी और जिंदगी भर याद रखेगी भवेशी का अंजाम। और यह हरामजादा, इसको ले चल हरामजादे को महाराज के दरबार, भरे दरबार के अंदर इस हरामजादे के 4 टुकड़े वहीं में करूं।
हे भगवान, छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। स्वामी तुम कहाँ हो स्वामी? देखिए ना ये मेरी कैसी हालत हो गई स्वामी। मुल्ला रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। सारे जहाँ का गम, सारे जहाँ का गम मुझे दे दिया है, रब ने भी मुझे सितम क्या किया। रब ने भी मुझे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझे सितम क्या किया है। सारे जहाँ का गम, सारे जहाँ का गम मुझे दे दिया है, रब ने भी मुझे सितम क्या किया। नीसू सरोज, नीसू सरोज, नीसू सरोज इन भैया की तरफ से कमेटी को 101 रुपए का चंदा पाली। धन्यवाद। दरबारी तुम ये बताओ कि हमारी प्रजा चैनो अमन से है या नहीं? जी हुजूर, प्रजा की तरफ जाता हूँ तो आप ही के नाम के जय जयकार होता है महाराज। प्रजा एकदम खुशहाल है। ऐसा ही होना चाहिए दरबारी, क्योंकि हमारे यहाँ की जनता गरीब लाचार मोहताज जितने भी हैं सब हमारे यहाँ से जीते हैं। जी महाराज। और प्रजा में बराबर भ्रमण करते रहो। जी महाराज। प्रजा का बराबर ख्याल करो। आइए बैठिए महाराज। आओ भैवीर सिंह। खाली हाथ? महाराज ये खाली हाथ नहीं बल्कि एक बच्चे को लेकर के आया हूं। ये किसका बच्चा है भैवीर सिंह? ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है महाराज। सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है? अगर से आपका आदेश हो तो महाराज आपके सामने इस हरामजादे को यहीं पे 4 टुकड़े नहीं भैवीर सिंह, इस बच्चे को तुम नहीं मारोगे। अगर इस बच्चे को जान से मारते हो तो रियासत में कोहराम फैल जाएगा, बगावत की चिंगारियां निकलेगी। इसलिए इस बच्चे को तुम जान से नहीं मारोगे। महाबली, बच्चा तो देखने में बहुत ही सुंदर है और बहुत ही होनहार है, इसलिए इस बच्चे का नाम आज तुम रखोगे और ये हमारे राजमहल में पलेगा। आप बैठिए महाराज। अपने राज में जिसके बच्चा होता है लोग बाग हमको ले जाते हैं, हम अच्छा नाम रखते हैं। इसकी शकल देख रहे हो, इसकी शकल आप लोग देख रहे हो ना, बहुत बड़ा ज्योतिषी की औलाद बना घूम रहा है। ज्योतिष के पढ़े लिखे पक्के हैं। चल इधर आ, इधर से बता। इस बच्चे का अच्छा नाम रखना। इस बच्चे का अच्छा नाम, बढ़िया नाम, सुंदर नाम छांट कर मैं रखता हूँ। इसीलिए इस बच्चे का नाम रख दिया जाए आज से बुधाई। हरामखोर, यही बहुत देर से ढूंढ का नाम रखा बुधाई है। ये बुधाई कोई नाम है? इधर आ। तो हम रख दें मंत्री जी।
तू जो 3-3 मोछे रखा है हमको इन्हीं को देख करके मजा आता। अच्छा बिहारी लाल इधर आ, कोई अच्छा सा नाम बताओ। हाँ अरे हम ये नहीं पूछ रहे कि तुम अच्छे हो, तुम जितने अच्छे हो हमको पता है। अच्छा नाम बताओ। चलो ये मंत्री जी, ये मुन्ना एकदम नान के हैं, एकदम नान के हैं, इनके नाम रख दिया नन है। चूहे का समूह ले रखा है, हरामखोर कंटपरा कहीं का, यही नाम रखना था ना। चल इधर, नहीं बनाई ना नहीं बनाई का आवाज। तू एक काम कर, तू ऐसा नाम रख कि जिसमें कि लास्ट में सिंह आता हो। सिंह? तो ऐसे बोलो ना मिस्त्री जी। मंत्री महाराज, इस बच्चे का नाम ऐसा रख दिया जाए कि अपने राज में किसी का नाम हो ना, अच्छा नाम और लास्ट में सिंह आना चाहिए। समझदार है। इस बच्चे का नाम आज से रख दिया जाए मोहम्मद राम सजीवन सिंह। क्या रे कंटेपरा, यही नाम रखना था, मोहम्मद राम सजीवन सिंह। हिंदू और मुसलमान ज्वाइंट यही नाम था। डॉक्टर जगदीश मौर्य, डॉक्टर जगदीश मौर्य भैया की तरफ से कमेटी को 100 रुपए चंदा पार्टी दूंगा। एक नाम ये और जानता है, बोल क्या नाम बोल। कोई अच्छा सा नाम चुनकर रखो। अच्छा नाम, बढ़िया नाम महाराज। फिर इस बच्चे का नाम रख दिया जाए जगन्नाथ चौकट सिंह उठाई। बच्चा देखने में कितना होनहार है। जी महाराज। भयभीत सिंह जी हुजूर। आज मैं इस बच्चे का नाम, इसकी सूरत को देखते हुए इसका नाम आकाश रखता हूँ। लोग बाग देखिए कहीं हुआ का सवाल। इस बच्चे का नाम आकाश होगा और ये बच्चा राजमहलों में पलेगा। और हाँ भयभीत सिंह, मैं तुम्हें एक हिदायत और देना चाहता हूँ। इस बच्चे के बारे में हमारी महारानी जी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। जी हुजूर, जैसा देश आपका। ले लो महाबली, ये लो और ले चलो महारानी जी की गोद में डाल दो इस बच्चे को, ताकि उनको भी तसल्ली हो जाए। अगर महाराज जेको अगर बताए थी तो मान ली, अगर राज दरबार के अंदर किसी ने बताया तो समझ लो फिर अच्छा नहीं होगा। महाराज हमको तो यही 50 कोस है। किस करे ये भी हरिया पा यही बताई, इसीलिए महाराज हुए कुछ ना जे क्यों बतावे कल रात दरबार में बैठाए के 50 जूता मारो महाराज। हमें तो लगता है साले सबसे पहले तू ही बताएगा। अगर महाराज हम बताए तो हमें 100 जूता मारो। चलो ठीक है। महाराज महाबलिया, चल हमारी तेरी शर्त लगेगी। सर जे क्यों बताई 50 जूते। जूता चलो बेटा, खोपड़ी मजबूत कर लो। अगर ये खबर हमारे 3 और 4 के बीच से अगर कहीं बाहर लीक हुई तो 50 जूते उतार के मैं उसके सर में लगाऊंगा। महाबली और बिहारी लाल जी, आओ चलते हैं महारानी जी के। आओ चलते हैं। बिहारी लाल। महाबली
50 जूता का शर्त लगा है। हाँ हमका का हमें लगा जूतो नहीं ना, चप्पल से पीट एक बोरिया ले लियो, सबसे जूता मांग लो ये किया। सही कहा तमाम आओ चलते हैं, चला जी वाह। लेकिन चलते चलते कहना है तानी के गोरी हंस के, तानी के गोरी हंस के क्या बात की हो बताना, हम तानी के गोरी हंस के हो बताना तानी के गोरी हंस के, तानी के गोरी हंस के हो बताना, हम तानी के गोरी हंस के हो बताना न मनी हो आए न मनी फूट ले मैं कह दे तो यहाँ से नीचे बैठ जाओ। अरे मोर दिमाग खराब होएगा तो मैं का कर दे, हम मौका खुदे नहीं मालूम। मैं बता दे तो नीचे बैठ जाओ, नहीं मुंह टूट जाए तो मौका ना कही हो। हाँ बैठो बैठो भाई प्रसाद पाई हो वही में भलाई तोहार, अरे अब की तोहार मुंह टूट जाए। आज कई दिन हो गए अपने तेजस से मिलने नहीं गए, इसलिए आज जाऊंगी उनसे मिलने और उनसे मिलकर करूंगी थोड़ी प्यार मोहब्बत भरी बातें। उसके बाद महाराज के क्रियाक्रम का करूंगी इंतजाम। मंत्री जी रात भर में तेरे खोपड़ी सही हो जाएगी। इस वक्त आप यहाँ, इस वक्त मैं यहाँ ये बच्चा देने आया हूँ। राजमाता ये मंत्री जी बच्चा दे रहे हैं। अरे मैं बच्चा देने आया हूँ। एक लड़का हम एक लड़का ये। किसका है ये बच्चा? ये और किसी का बेटा नहीं है, ये है से 50 तो लगी है, बिहारिया व्यवस्था करेगा। अच्छा शर्त लगी 50-50। तो सही बता दिया। एक काम कर महाबलिया, तू बता दे। अब तू बता दे, मैं इंतजाम किए पीछे खड़ा हूँ। मैं बताता हूँ। चलो बता, तुम पीछे खड़ी हो जाओ। खड़े हो जाओ महारानी जी। हाँ बोल, किसका है ये बच्चा? ये बच्चा है। देख हमसे 1 घंटा बदतमीजी न कर, बदतमीजी साफ साफ बता के बच्चा है। मनैया कहे लील गाय के लड़का लेके घूमी है का? अरे मनई के तो ही ना है, कोई क्या है ये तो नाम हम बताई दे। बता तो मनई क्या है? यही का माता जी यही है यो है, पे बता दे के लड़का है। मैंने पूछा ये बच्चा किसका है, इसके माँ बाप का नाम बता। तो मैंने बताया कि मनई का लड़का है और हम नहीं जाना। पीछे खड़ा हो जा, पीछे खड़ा हो जा, पीछे घूम जा। चुप रह साले, टांग तो थोड़ी तो इज्जत कर ले, मंत्री जी है। ये हमारी इज्जत क्या करेगा, खुदे उठाएगी। मिस्त्री है। देखिए ये बच्चा और किसी का नहीं है, ये है बच्चा। यार वही 50 की बात। अच्छा अब तुम मुंह बंद कर ले, मुंह बंद कर ले, नहीं तो सोच ले। देखिए महाराज जी, यार किसी का बेटा नहीं है, यह है सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। सत्यजीत सिंह का बेटा? और अभी तक ये जिंदा है? अरे शर्म तो देख। ले लड़िया फरमास ओरे ये क्या कर रहा है? संध्या अगर तू पता नहीं ताहरी खा के हजम कही गए हो है? 5 रोटी खा के हजम कही था। तुमसे महाराज से एक बात नहीं हजम है। वहीं पे खड़ा रह, अब नहीं बोलना।
देखिए महाराज, इस बच्चे को भाई, इसको आप मेरे पास क्यों लेकर आए? इसलिए किसका आज से सेवा पालन आप करेंगे। मैं करूंगी। इसको नहलाएंगे धुलाएंगे, सारा काम आप करेंगे, मैं जिम्मेदारी से करेंगे। यार ये बताओ, जिंदगी भर हम दूसरन के लड़का खेलब की कबो हमारो बारी आई? तोहरे रोजी न होई। काहे रोजी ना होई रे? बाझिन वाझिन हन का? अब एका तो ही मिस्त्री जाना है। अरे मिस्त्री जी मंत्री जी महाबलिया इधर आ। महारानी जी बाझिन नहीं नया, फिर यार इनकी खेती आजो बंजरे पड़ी है। सब बड़ी बड़ी भरुही जामी। चल ठीक, भरुही जामी हो चाहे बरसीन जामी हो, जौन करे आए वह करला। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, इसका सेवा पालन करना, किसी प्रकार का परेशानी नहीं होने की। मतलब तो जाइए ना। कहाँ जावे? बहुत नकढिठ देखा, लेकिन तो सबसे बड़े वाले हैं। बड़े नकटा का नाक काटो और हाई भी रोज बाहर। देखिए महाराज का आदेश है। अब जब खड़े ना तो भौंक ले। इसीलिए अगर महाराज का आदेश अगर हम बताएंगे नहीं तो कबो कोई काम से महाबलिया बताई सका। इस बच्चे को नवाओगे आप, सेवा पालन करें, बच्चे खरोच नहीं लगना चाहिए, और नवाने के बाद इसे सर में तेल ठोक देना। कौन सा? अरे जब सब कुछ बतावत तो वहू तो हिन बताओ। करवावा तेल। करवावा नहीं, मनवावा तेल, करवा तेल। वही सरसों वाला, इसके सर में ठोक देना। कहीं के सीना में लगा दो, सीना मल दियो चौड़ा हो जाए। कहीं के घोड़े में तेल लगा दो, गांठी मजबूत हो जाए। कहीं के 2 बूंद तेल हुआ डाल दियो। कहाँ रे? धुल्लू में। हो भैया, ये धुल्लू का है हो? भैया का जाने धुल्लू क्या बाबा तो कब चला जाने तो कम बहुत मारब है। बाबा इसे मरे जा रहे, मरी गए। अरे देख ले, जिंदा है कि मर गवा, नहीं तो मेरे नौटंकी बंद हो जाए, जेल में खड़ी हो। महाराज का आदेश है कि इस बच्चे की मुझे परवरिश करना है। अगर महाराज का आदेश है तो मैं इसकी परवरिश जरूर करूंगी, लेकिन इसकी परवरिश मैं जिस तरह से करूंगी या तो मैं जानूंगी और या तो ये जानेगा। और मैं जा रही हूँ, और जाते जाते मेरा एक ही फरमान, और विरोधी के कनपट्टी पे कट्टा तना रहेगा, और दबदबा था दबदबा है तो कभी। या भगवान, आज बच्चे की परवरिश करने के लिए मैं क्या से क्या बन गया। अपना नाम नाखू लकड़हारा रख दिया और बच्चे का नाम बदलकर अरमान लकड़हारा रख दिया। आज हमारा बिटवा अरमान सयान हो गए हैं, न जाने कहाँ रहा थी, हमार कोनो चिंता फिक्रे नहीं करते। आज हमार तबीयत गड़बड़ है,
काम धाम करे कि कुछ इच्छा नहीं कहते, लेकिन कहा करी, अगर काम न करी तो संझा का खाना न नसीब हुए। हाँ बिटवा अरमान, खुश रहो बिटवा। क्या बात है बाबूजी, आज आप बहुत उदास नजर आ रही हैं। हाँ बिटवा, हाँ बताई, आज हमारी तबीयत गड़बड़ है बिटवा। हाँ बिटवा, काम धाम करे कि कुछ इच्छा नहीं कहते, लेकिन घर में एक दाना नहीं न बिटवा। कहा बताई। बाबूजी, आज तक आपने बहुत कष्ट उठाकर हमारी परवरिश किया है, लेकिन अब हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी सेवा करें। इसलिए बाबूजी, और पिता काट जंगल से लकड़ी मिला, पिता काट जंगल से लकड़ी मिला, उसे बेच बाजार जाकर मिला, लकड़ियों का धंधा तुम करके हो पाए, लकड़ियों का धंधा तुम करके हो पाए, बिठा कर पिता अपनी तुम्हें मैं खिला। हाँ बाबूजी, आज तक आपने बहुत काम किया है, जंगल में